आपने कहा कि इतिहास रचने जा रहा है। प्रतिमाएं तो बहुत लग रही है बाबा साहब की, पूरे देश में विदेश में भी लग रही है। यहाँ इतिहास किस तरह से रच रहा है? यहाँ इतिहास इसलिए रच रहा है कि मैंने आपको बताया कि वर्तमान कार्यकारिणी द्वारा पूरे हिंदुस्तान में माननीय उच्चतम न्यायालय के अलावा दूसरा ऐसा न्यायालय परिसर है जिसमें बाबा साहब की प्रतिमा का अनावरण आज 3 बजे हो रहा है। मतलब उत्तर प्रदेश से सबसे पहले शुरुआत हुई है। सबसे पहले गौतम बुद्ध नगर से हुई है। 76 जिले हैं उत्तर प्रदेश में, कहीं है ही नहीं बाबा साहब की प्रतिमा। क्या किसी भी सेशन कोर्ट में? नहीं, किसी सेशन कोर्ट में नहीं है, केवल हमारे माननीय न्यायालय में आज 3 बजे उसका अनावरण है प्रतिमा का। इसकी शुरुआत कैसे हुई, जो आपने इतना प्रयास किया है जो बाबा साहब के लिए? देखिए, संविधान के निर्माता बाबा साहब जिनको पूरे देश में पूजा जा रहा, ना कि पूरे देश में ना विदेशों में पूजा जा रहा, भारत रत्न जिस व्यक्ति को, जिस शख्सियत को मिला हो, उनके सम्मान को बनाए रखने की जिम्मेदारी उनके सम्मान को बनाए रखने की जिम्मेदारी प्रत्येक नागरिक की है, जो संविधान के निर्माता थे। और हम उस संविधान से गबन होने वाली संस्थाएं हैं और व्यक्ति हैं, तो हमारी जिम्मेदारी पहले बनती है कि ऐसे व्यक्ति के व्यक्तित्व को, हालांकि हम उस स्थिति में नहीं कि बढ़ाया जाए, लेकिन जिंदा रखा जाए लोगों के दिलों में। इसलिए बाबा साहब की प्रतिमा आज माननीय न्यायालय में वर्तमान कार्यकारिणी के संघर्ष से माननीय जिला जज की उपस्थिति में, हजारों अधिवक्ताओं की उपस्थिति में उसका 3 बजे अनावरण होगा। ये जो प्रयास किया है आपने, क्या डिस्टर्ब? अरे भैया, बता रहे कुछ चीजें। वकील साहब, ये जो प्रयास किया गया है सामूहिक तौर पर, ये न्यायिक अधिकारियों का प्रयास है या बार का प्रयास है? ये बार एसोसिएशन का प्रयास है। न्यायिक अधिकारियों को इसकी प्रतिमा का उद्घाटन करने में शामिल किया जा रहा है, जिसमें आज माननीय जिला जज साहब, माननीय उच्च न्यायालय से जो हमारे एजे साहब हैं, वो भी उपस्थित रहेंगे। जो खर्चा आया है वो प्रशासन ने लगाया है, वकीलों ने लगाया है? वो अधिवक्ताओं का, मतलब बार की तरफ से प्रयास किया गया है? जी, बार की तरफ से। लेकिन जो राजस्थान है, वहाँ की जो हाई कोर्ट है, वहाँ पर मनु की प्रतिमा लगाई गई है, आपने बाबा साहब को चुना है। देखिए, ऐसा है, अब आप एक जो क्वेश्चन कर रहे हैं कि राजस्थान में क्या होगा, मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है, अन्य स्टेटों में क्या हो रहा है, हाँ। वो उनका क्वेश्चन होगा। उन्होंने क्यों मूर्ति किसकी लगाई है वो अपने आप बताएंगे। भाई, हमारी बार में बाबा साहब की प्रतिमा का अनावरण हो रहा है, तो हम तो बाबा साहब की बात करेंगे। आप मुझसे क्वेश्चन हमारी बार का तो कर रहे हैं ना, तो मैं अपनी बार का तो जवाब दूंगा। आपको राजस्थान का जवाब देने के लिए मैं उत्तरदायी नहीं हूँ, उसके लिए आपको राजस्थान जाना पड़ेगा। ग्वालियर हाई कोर्ट में भी जो बेंच है, ग्वालियर हाई कोर्ट की बेंच है, वहाँ बाबा साहब की प्रतिमा आज तक नहीं लग पाई है। चबूतरा लग गया है। क्या वहाँ के वकीलों ने जो विरोध किया था, ऐसा विरोध यहाँ पे तो नहीं हुआ है किसी प्रकार का? यहाँ कोई विरोध नहीं हुआ। यहाँ पूरी बार एसोसिएशन की जो प्रत्येक अधिवक्ता है, जितने हमारे सम्मानित संस्था के, किसी व्यक्ति द्वारा कोई विरोध नहीं किया गया है, और सभी ने सहसम्मान बाबा साहब की प्रतिमा का अनावरण का स्वागत किया है। लेकिन यहाँ पे जो कुछ लोग हैं कह रहे हैं कि ये बाबा साहब का जो प्रयास किया जा रहा है, ये जो वकीलों ने जो है बाबा साहब को पढ़ा है, लिखा है, कहीं कहीं बाबा साहब की प्रतिमा तोड़ भी दी जाती है बुद्धिजीवी लोग के द्वारा। देखिए, जो इस तरह के लोग क्या एक्टिविटी करते हैं, वो उनका अपना पर्सनल व्यक्तित्व है, हम उसके बारे में कोई कमेंट नहीं करेंगे। आजकल जजमेंट आ रहे हैं, मनुस्मृति को पढ़कर दिए जा रहे हैं सर बहराइच में। भाई साहब, एक बात बताइए आप, नहीं सही कह रहे हैं। हम यहाँ बार के चुनाव की चर्चा करने आए हैं। आपने जो है जो टॉपिक है उसको पूरी तरीके से बदल दिया है। आप कई बार परिसर से बाहर निकल के, क्षेत्राधिकार से बाहर निकल के, तो मेरा भी आपको ये सजेशन है कि चुनाव पे बात करें। चुनाव कब होने वाला? 24 दिसंबर को। तो क्या प्रचार प्रसार शुरू हो गया है? आज नामांकन हो गए हैं। हमारे नामांकन में लगभग हजारों हमारे जो है वरिष्ठ और कनिष्ठ अधिवक्ता साथी उपस्थित रहे, जिनका प्यार, स्नेह, आशीर्वाद हमें आज मिला है। 24 तारीख की वोटिंग रहेगी। उसी दिन शाम को 6 बजे के बाद काउंटिंग शुरू हो जाएगी और रिजल्ट लगभग रात को 9-10 बजे तक रिजल्ट आ जाएगा। अच्छा, चीफ गेस्ट कौन रहेगा जो प्रतिमा का अनावरण किया जा रहा है? माननीय जिला जज साहब और माननीय एजे साहब। अच्छा, तो हाई कोर्ट से भी आ रहे हैं? उच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय एजे साहब जो है माननीय उच्च न्यायालय से ही आ रहे हैं। क्या कहना चाहोगे सर, आज बाबा साहब की प्रतिमा का अनावरण किया जा रहा है गौतम बुद्ध नगर में। ये प्रदेश में सबसे पहले जो है पहला सौभाग्य प्राप्त हुआ है गौतम बुद्ध नगर को, पूरे उत्तर प्रदेश में, देश में। मैं कहना चाहूँगा सबसे पहले तो ये बहुत हर्ष का विषय है, और दूसरा जो वर्तमान कार्यकारिणी के अध्यक्ष हैं आदरणीय परमिंदर भाटी जी, सचिव अजीत नागर जी, उनका भी हम धन्यवाद करना चाहते हैं। उनके प्रयास से और जुडिशल अफसरों के सहयोग से आज बाबा साहब की प्रतिमा का स्थापना हो रहा है। अनावरण तो 14 तारीख को, 6 दिसंबर को बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस था, तो उस दिन हो गया था। स्थापना आज की जा रही है।
तो क्या क्या लग रहा है, जो कानून मजबूत होगा और अदालतों में लोगों को न्याय मिलेगा? बाबा साहब भी कहते थे कि जो सपना है वो पूरा होना है, सबको न्याय मिले, सबको जो है आजादी मिले। जनता को एक विश्वास होगा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी न्याय के प्रतीक हैं। छोटे से छोटे, गरीब से गरीब, कमजोर से कमजोर व्यक्ति को उन्होंने न्याय की व्यवस्था की है। उन्होंने ऐसा भारत का संविधान लिखा जो सबके लिए कुछ ना कुछ देता है, सबके लिए समानता है, सबके लिए न्याय है, सबके लिए हर तरह के आगे बढ़ने की एक रास्ता दिखाता है। तो इस प्रतिमा को देखकर लोगों को, एडवोकेटों को भी ये होगा कि हमें सबके लिए न्याय प्रदान करना है, गरीब से गरीब के लिए भी। और जनता को भी विश्वास होगा कि गौतम बुद्ध नगर में डॉक्टर अम्बेडकर जी की प्रतिमा है, वो ये संदेश दे रही है कि सबके लिए न्याय समान है, गरीब हो अमीर हो, सबको समान न्याय मिलेगा। वकील साहब, जो ओबीसी समाज के व्यक्ति हैं उन्होंने बहुत प्रयास किया है बाबा साहब की प्रतिमा को लगवाने के लिए, जो एडवोकेट है, जो बार में पदाधिकारी है, क्या कहना चाहोगे? हमने आपको एक चीजें बता दी। आज बाबा साहब की प्रतिमा की स्थापना 3 बजे है। समस्त कार्यकारिणी, समस्त अधिवक्ता, माननीय जिला जज साहब, माननीय एजे साहब, सब उसमें उपस्थित हो रहे हैं। कहीं कोई विरोधाभास नहीं है, सब लोगों की सहमति है। इसके अलावा हमारा 24 तारीख को चुनाव है। 24 तारीख को सभी लोग वोटिंग करेंगे। आज सभी का नामांकन हो गया है। शाम तक जो वापसी की प्रक्रिया है, जो चुनावी प्रक्रिया है, उसकी सभी प्रक्रियाएं पूरी हो जाएंगी और बेहतर है कि अब हम चुनाव पे चर्चा करें। और लगभग संपूर्ण हो चुका है। कितने एडवोकेट है टोटल? लगभग हमारे यहाँ 2900 एडवोकेट हैं। मुख्य मुद्दे क्या क्या रहेंगे इस बार जो आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, जो वकीलों के लिए करना चाहते हैं? सबसे बेहतर, सबसे जो बड़ा मुद्दा हमारे यहाँ अधिवक्ताओं के सम्मान का है, अधिवक्ताओं के चैम्बर्स का है, साफ सफाई का है, कंज्यूमर फॉर्म का गेट खुलने का है, यहाँ हमारे कुछ नए टॉयलेट्स की व्यवस्था होनी है, उसका है। कुछ यहाँ पर जो जैसा कि हेल्थ की लेकर जो जो बीमा वगैरह है, क्या सुविधा भी मिल रही है? पार्किंग की समस्या भी बताई गई है यहाँ पर। हेल्थ से संबंधित अभी सामूहिक रूप से अधिवक्ताओं को कोई सुविधा नहीं मिल रही। इस पर विचार किया जा रहा है, इस पर मंथन किया जा रहा है। अतिशीघ्र इस पर कार्य किया जाएगा। ठीक सर, चैम्बर कितने बने हुए हैं आपके? 823 चैम्बर हमारे यहाँ बने हुए हैं। 2900 आपने अधिवक्ता बताए हैं। तो जो बाकी अधिवक्ता है उन्हें उनका राइट जो चैम्बर का है वो कब मिलेगा? इसमें कुछ चैम्बर ऐसे भी हैं जो डबल हैं और कुछ चैम्बर ऐसे हैं जो सिंगल हैं। 2011 के बाद कोई अलॉट नहीं हुए चैम्बर। उस पर कार्यकारिणी द्वारा, पिछली कार्यकारिणी द्वारा काम किया गया है। हमें मौका मिलेगा तो आगे उस काम को तेजी से कराएंगे। सर, आपने कहा डबल है, डबल का मतलब क्या हुआ? क्या उन्होंने बेईमानी से ले लिए क्या? नहीं, डबल का मतलब है एक चैम्बर पे 2 अधिवक्ताओं को अलॉट हुए हैं। जी, जो महिला अधिवक्ता है उनके लिए कुछ है डिमांड, आपके मुद्दे हैं? जो महिला अधिवक्ताओं के लिए सबसे जो बड़ा डिमांड थी वो क्रैच की व्यवस्था थी। उसमें हमारा लगभग जो माननीय अध्यक्ष जी हैं, इनके सहयोग से लगभग 2.5 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्राधिकरण से हो गई थी। और चूंकि उसकी परमिशन माननीय उच्च न्यायालय से आनी थी, वो परमिशन हमारी पेंडिंग पड़ी हुई है। जैसे ही परमिशन आएगी उसका काम स्टार्ट हो जाएगा। अभी कितने कम पड़ रहे हैं जो चैम्बर हैं? आपने सरकार को लिखा होगा है, जो न्यायिक अधिकारी है, हमें चैम्बर और चाहिए, या संख्या बढ़ गई है वकीलों की? लगभग 800 से 1000 अधिवक्ता हमारे पास ऐसे हैं जो चैम्बर विहीन है, जिनको चैम्बर की आवश्यकता है। उनके लिए संघर्ष जारी है। सर, महिलाएं जो अधिवक्ता हैं, महिलाओं को लेकर अक्सर समस्याएं देखी जाती हैं। उनके साथ चाहे अधिवक्ता हो या वैसे हो, लोकल में शोषण होता है, उसके लिए आप क्या करें? महिला अधिवक्ता जो है वो मतलब संघर्ष वो कर रही हैं और वो मजबूती से पुरुष के साथ बराबर में खड़े होकर अपनी वकालत करती हैं। और हम, ऐसी कोई बात नहीं है कि महिलाओं और पुरुषों में अंतर है। जो महिला सम्मानित अधिवक्ता साथी यहाँ वकालत कर रही है, वो वास्तव में जो है प्रशंसा की पात्र है। और ये आप देखिए कि आज की डेट में पुरुष और महिलाएं सब बराबर, हर संस्था में बराबर का सम्मान और स्थान रखते हैं। सुमन सर, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जैसे अभी आप जो है जो स्थिति देख रहे हैं, अभी सचिव पद पर कितने लोग खड़े हैं? सचिव पद पर 3 लोग खड़े हुए हैं जी। तो 3 लोगों में जो मजबूत कैंडिडेट कौन महसूस कर रहे हैं? नीरज भाटी मजबूत कैंडिडेट। क्या कहना चाहेंगे जो अपने अधिवक्ता हैं उन लोगों के लिए, नीरज भाटी के लिए? नीरज भाटी पहले से ही मधुर व्यवहार है इनका और लोगों की समस्याओं को साथ मिलकर के उसका निदान करते हैं और आगे भी भविष्य में करते रहेंगे और संघर्ष करेंगे। वकील साहब, वेस्ट जो उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट की बेंच की भी मांग उठ रही है पिछले कई दशक से, लेकिन इसमें सफलता क्यों नहीं मिल रही है? क्या वकील कमजोर हैं या फिर संगठन मजबूत नहीं हो पा रहा है वेस्ट उत्तर प्रदेश में? इसका नेतृत्व हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश की जो मेरठ बार है वो उसका नेतृत्व कर रहे हैं।
उनके निर्देशानुसार जब जब जो प्रोग्राम होते हैं समस्त पश्चिम उत्तर प्रदेश के बार एसोसिएशन उसके अकॉर्डिंग अपनी कार्य करते हैं। आगे जो है इस बात को मजबूती से उठाया जाएगा और इस पर लगातार अधिवक्ताओं का संघर्ष जारी है। जो नेता है क्या वो सब आपके समर्थन कर रहे हैं? वो ऐसा समय समय पर समर्थन हो रहा है और भविष्य में उनका समर्थन लेने का और भरपूर प्रयास किया जाएगा। ठीक।